एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। मही देवस्य सबितु परिष्टुति महान इमादित्व वरुण तपस प्रस्तात्। स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, मेरे सामने बैठे हुए अजीजों साथियों, पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, हालात सही नहीं है, इसलिए मुनासिब है कि तकरीर को जल्दी खत्म करो। मैं कुरान करीम की एक आयत पढ़ी आपके सामने, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से खिताब करता है और बंदे की अच्छी सिफत बतलाता है। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन में आहिस्ता चलते हैं। मैं तकरीर को शुरू करने से पहले ये जो बारिश का मौसम आपने देखा और एक बड़ी तादाद से लोग भाग गए जलसे से, एक किताब आती है सदा बहार लताइफ, उनमें हमने किसी वक्त एक कहानी पढ़ी थी। उनको कहानी तो नहीं कहा जा सकता, लतीफा पढ़ा था। जब बारिश शुरू होती है और कोई आम आदमी बारिश से भागता है, उसको कोई अगर आलिम देख ले, मौलवी देख ले, तो उस आदमी से कहता है, पागल तुम अल्लाह की रहमत से भाग रहे हो। वो आम आदमी से कहता है मौलवी कि तुम बारिश से भागते हो, अल्लाह की रहमत से भागते हो। वो आदमी सुन के चला गया और अपना कदम आहिस्ता चलाना शुरू किया, गोया कि वो पूरी तरीके से भीग गया। लेकिन उनको याद है जब वो मौलवी कहा था उनको एक दिन कि बारिश जब हो तो आहिस्ता चला करो, उनको याद रह गया। फिर वही मसला जब उस मौलवी के साथ पेश आया और ये आदमी अपनी खिड़की से झांक कर देख रहा था कि बारिश शुरू हो गई, और वही मौलवी जो उसको कह रहा था कि बारिश से भाग रहे हो, अल्लाह की रहमत से भाग रहे हो, देख रहा है कि वो मौलवी लोंगी उठाए हुए, चप्पल उठाए हुए तेज तेज चल रहा है। वो आदमी को याद आ गया, कहे मौलवी साहब, अरे जनाब, आप तो ये कहते थे कि बारिश अल्लाह की रहमत है, बारिश से भागना नहीं चाहिए, तो फिर आज आप क्यों भाग रहे हैं? तो मौलवियों के पास बहुत तरह का जवाब है। वो मौलवी क्या कह रहा है, कमीने, तू जानता है बारिश क्या है? ये अल्लाह की रहमत है और तू ये चाहता कि मैं बारिश को अपने पैर तले रोन दूं, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझा कि आहिस्ता चलो, जल्दी भाग जाओ ताकि कुछ रहमत बच जाए। तो मेरे भाइयों, आप लोग भी ऐसा नहीं कीजिएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम रुके रहें, दुआएं करें मन मन में। चलिए मैं अब सीधे आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन और बंदे से जोड़ रहा हूं। अल्लाह के बंदे वो हैं, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो जमीन में आहिस्ता चलते हैं। जब वो चलते हैं तो तकब्बुर अंदाज से नहीं चलते हैं, घमंडी से नहीं चलते हैं, बल्कि आहिस्ता चलते हैं। कहीं अगर छोटा आदमी मिला तो उनको भी सलाम किया, बड़ा आदमी मिला तो उनको भी सलाम किया। कोई अगर गरीब घर के आदमी है, उनके घर में भी रहना गवारा कर लिया। उनके पास चाहे कोई काला आदमी आया या गरीब आदमी आया, सबको अपने जगह में, अपने घर में बैठने की जगह दी। अल्लाह के बंदे वो हैं। मेरे भाइयों, अब मैं आपको सीधे के मिसाल से समझाना चाहता हूँ कि रहमान के अंदर और बंदे के दरमियान क्या निस्बत होती है, क्या रिश्ता होता है। एक गुलाम का और मालिक का क्या रिश्ता होना चाहिए, तब मालिक अपने गुलाम को पहचानेंगे और गुलाम अल्लाह को पहचानेंगे। क्या रिश्ता होना चाहिए? तो रहमान के अंदर और बंदे के दरमियान क्या निस्बत होनी चाहिए? हम अल्लाह को मान रहे हैं भाई, तो हम जब अल्लाह को पहचानेंगे कि वो हमारा माबूद है, तब ना उसकी इबादत करेंगे। और जब हम इबादत कुल्ली तौर पर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को पहचान कर क्या सिला देंगे, मैं उसको उसकी तरफ सीधे लेकर चलता हूँ। पहली बात एक मिसाल दे रहा हूँ, नमाजी के आगे गुजरना मना है। इसकी सख्त वईद आई है कि जब कोई नमाजी के सामने से गुजरे इस हाल में कि वो नमाज पढ़ रहा हो, तो 40 तक ठहरे रहे। इसका क्या मतलब? किसी ने ये कहा कि 40 दिन 40
अभी ये कह रहे हैं कि शक है 40 दिन 40 महीने या कुछ भी इस तरह भी बातें हैं, तो क्यों मना किया गया है? नमाज के अंदर जब इंसान नमाज पढ़ता है और उसके सामने से गुजरना मना है, क्यों मना है भाई? पहली दलील है कि नस्से साबित है, अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन एक बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको, जो आपको बहुत कम मिलेंगे। जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो गोया कि उसके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजिर है, यानी वो अल्लाह को हाजिर और नाजिर मानकर उसकी इबादत कर रहा है, यानी गोया कि रहमान उनके सामने है। एक बंदा अपने रब से सरगोशी कर रहा है। सरगोशी कहते हैं खुफिया तौर पर किसी से बात करना। मसलन हम अपने दोस्त से कोई ऐसी बात बता रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं जो दूसरा अगर सुने या वहां से गुजरे तो उनको तकलीफ होगी, या फिर वो उस बात को कहने से हिचकिचाएंगे। सेम वही मिसाल है जब इंसान नमाज पढ़ता है, जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो गोया कि वो अल्लाह ताला से सरगोशी कर रहा है, अल्लाह ताला से हम कलाम उनका हो रहा है, और उसमें अगर कोई बीच में दखल अंदाजी करना चाहे तो ये गलत होगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये मैंने पॉइंट निकाली, ये नुक्ता निकाला। तो रहमान के अंदर और हमारे दरमियान निस्बत क्या होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को सबसे पहले पहचाने, और जब हम पहचान जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर कितना बड़ा मेहरबान है, उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। दुनिया में आपका दोस्त है, आप एक्सीडेंट हो गए, दोस्त ने आपकी जियारत की आदत की, आपके पास 2-4 मिनट रहा, भाग गया, चला गया, कहा कि बहुत काम है। फिर आपका चचा आपको देखने के लिए गया, वो भी चला गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की मिसाल है, अगर आपके पास सबसे ज्यादा रहने वाली कोई जात है तो माँ की जात है। सबसे ज्यादा अगर फिक्र किसी को है दुनिया में तो माँ को फिक्र रहती है। लेकिन उस माँ से भी ज्यादा इंसान पर रहम करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। आइए मैं आपको वाकये से समझा रहा हूं। किसी जंग के अंदर कुछ कैदियों को लाया गया, उस कैदियों में से एक औरत भी थी। कुछ कैदी पकड़ के लाए गए, उनमें एक औरत भी थी। इत्तेफाक से उनका एक बच्चा गुम हो गया। वो कैदियों में बच्चा ढूंढना शुरू कर दिया, अपने बच्चे की तलाश में निकल गई, इधर उधर दौरा कर रही, अपने बच्चे को ढूंढ रही है दूध पिलाने के लिए। उसका पिस्तान दूध से भरा हुआ था और वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। जब किसी की गोद में बच्चा देखता उसको दूध पिलाने लगती। मेरे भाइयों, हजरत उमर बिन खत्ताब इस हदीस की रावी है। ये हदीस बुखारी के अंदर भी है। इमाम बुखारी किताबुल आदाब के अंदर इस हदीस को नकल करते हैं। इमाम मुस्लिम भी इस हदीस को नकल करते हैं कि वो औरत अपने बच्चे को ढूंढने में मगन हो गई, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, यानी उसके पिस्तान में दूध भरा हुआ था और अपने बच्चे को ढूंढने में लग गई। जब किसी का बच्चा मिला, गोद में ले लिया दूध पिलाने के लिए। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, साहबा अगर मैं कहूं या कोई इस औरत से कहे कि ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल दे, यानी मां से अगर कहा जाए कि अपने बच्चे को आग में डाल दो, तो क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डालेगी? कहने लगे कि नहीं, जब तक इसके अंदर ताकत रहेगी, जब तक माँ के पास ताकत रहेगी, वो अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी। अल्लाह के रसूल का इतना मेहरबान। हाँ, अगर उस औरत को आग में जलना पड़े जिस तरह फिरौन की बांदी को जलना पड़ा, उनकी औलाद को आग में डाल दी गई, उनको भी आग में डाल दी गई, गवारा कर लेगा, अपने आप को गवारा कर लेगा, लेकिन अपनी औलाद को आग में नहीं डालेगी। अल्लाह के रसूल करे इतना मेहरबान। लेकिन क्या जानते हो साहबा, उस माँ से भी ज्यादा मेहरबान अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाहु अरहम बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह अपने बंदों पर उस माँ से भी ज्यादा मेहरबान है। लेकिन मेरे भाइयों, हमें और आपको जानना जरूरी है, हमें और आपको रब को पहचानना जरूरी है। जिस दिन इंसान पैदा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसको सोच होती है, फिक्र होती है। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरे बाप मूर्तियों की पूजा पाठ कर रहे हैं, भाई ये मूर्ति इंसान बनाए, इंसान के हाथों बनाई हुई चीजों को पूज रहे हैं। उनको शक हुआ कि भाई बेबस से मांग रहा है। चांद की बात करने लगे कुछ, उनके ऊपर भी शक हुआ, ये चांद दिन में कहाँ चला जाता है। फिर देखा कि सूरज की बात करने लगी, फिर सूरज की तरफ देख रहा है, रात में कहाँ जाता है,
गोया के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी अकल काम कर गई कि जब चांद हमारा खालिक है, पैदा करने वाला है, खिलाने वाला है, और हम उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, ये भाई रात में रोशनी करता है, दिन में कहा जाता है। तो वही इंसान जब बड़ा होता है धीरे धीरे उसको ये सबसे पहले सोच होती है कि मुझे पैदा करने वाला मेरा बाप, मेरे बाप को पैदा करने वाला मेरा दादा है। इसी तरह जाते जाते कोई आखिर ऐसा भी तो इंसान होगा जिसको पैदा करने वाला कोई नहीं है। रेलगाड़ी में आपने डिब्बा देखा होगा, आखिरी डिब्बा को कौन खींचता है? मान के चलिए 10 डिब्बा है, 9 नंबर वाले डिब्बा खींचता है, मान के चलिए। फिर 9 नंबर को कौन खींचता है? 8वें नंबर वाला। फिर 8वें वाला, आखिर कोई ऐसा भी डिब्बा होगा ना जो अपने ताकत के बल चल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आखिरी जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, जिसको हुवल अव्वल वल आखिर से तशबीह दी है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की सिफत है कि सिफत ही ना हुवल अव्वल वल आखिर, वो अल्लाह अव्वल भी और आखिर भी है, यानी उससे पहले किसी चीज का वजूद नहीं और उसके बाद भी कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खालिक है, हकीकी खालिक है। कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं कहूंगा है, जिनकी इबादत होने लगे, जिनको लोग मानने लगे, वही माबूद कहलाता है। इसमें मफूल कसेगा, जिनकी इबादत की जाए वही माबूद है। लोग पता नहीं कैसे कैसे शजर व हजर, दरख्त, पेड़ पौधे, कोई इंसान तरक्की कर गया, बड़ा प्रधानमंत्री बन गया, बड़ा काम दिखा रहा है, एक दूसरे को लड़ा रहा है, उसको भगवान मान लिए। जिनकी परस्तिश होने लगे जमीन में, उन्हीं को माबूद कहा जाएगा। लेकिन हकीकी माबूद का तर्जुमा करना पड़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा हकीकी कोई माबूद नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये तर्जुमा मेरे ख्याल से सही रहेगा। अब देखते अल्लाह अपने बंदों पर इतना मेहरबान है, तो नबी भी कितना मेहरबान होना चाहिए। नबी भी तो होना चाहिए। अल्लाह का मुझसे प्यार करना अगर चाहे, तो मुझे अच्छा समझना चाहे, तो मेरे नबी की इत्तिबा करो। अब वो नबी हम पर कितना मेहरबान है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने देखा अल्लाह के रसूल खुश मिजाज है, आप ज़हनी एतबार से फ्रेश है, आपका मूड अच्छा लग रहा है। आपने सवाल किया, अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आजकल की औरतों को अपने मौलवी शौहर पर भी भरोसा नहीं रहेगा। आप लाख यहाँ चिल्लाएंगे ना, आपकी बीवी से अगर कोई औरत कहे कि तुम्हारा शौहर फला फला जगह पे तकरीर करता है, लोग उनकी बातें मानते हैं। वो औरत दूसरे मौलवी की बात पर जितना अमल करेगी, अपने शौहर अगर मौलवी है उन पर अमल नहीं करेगी। और कोई कह दे कि अपने शौहर मौलवी है, उनसे दुआ लो, तो बोलेगी अरे मैं इनके अच्छी तरह से जानती हूँ, इनसे दुआ लूंगी, तो मजाक में टाल देगी। हजरत आयशा अल्लाह के रसूल से कह रही कि अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, क्या आयशा अल्लाह तुम्हारे अगले पिछले तमाम बातिनी और जाहिरी गुनाहों को माफ फरमा दे। हजरत आयशा ये दुआ सुनना थी कि आपने हंस दिए, मुस्कुराने लगे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि आयशा तुम क्यों हंस रही हो, क्या मेरी दुआ ने तुझे खुश कर दिया है? आयशा कह रही कि अल्लाह के रसूल हाँ क्यों नहीं, आपकी दुआ ने मुझे खुश कर दिया है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि आयशा सिर्फ मैं ये दुआ तुम्हारे हक में नहीं और आज ही नहीं, बल्कि नमाज के बाद अपनी उम्मत के लिए ही दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह मेरी उम्मत के तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। तो मेरे भाइयों, पता चला अल्लाह भी अपने बंदों पर मेहरबान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मती पर मेहरबान है। लेकिन आज हमने कुरान को भुला दिया, आज हमने हदीस को भूल बैठा, आज हमने नबी की सीरत को भूल बैठा है। कुरान पढ़ना जाना तो कुरान का तर्जुमा नहीं, तर्जुमा करना सीखा तो कुरान की तफसीर करना नहीं सीखा। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, अल्लाह के बंदे तो है जो जमीन में आहिस्ता चला करते हैं। अल्लाह के बंदे तो है जो अपने रहमान पर कभी आंच नहीं आने देते हैं। बारिश शुरू हुई, बारिश का मौसम शुरू हुआ, वो अल्लाह पर आंच नहीं आने देंगे। वो कहेंगे कि किस्मत में लिखी हुई थी, ये बात होकर रह गया, मुकद्दर में थी, हो गया। वो अल्लाह पर आंच नहीं आने देंगे। यानी अच्छी चीज जब उनके सामने पेश की जाएगी, उनके पास नेमतें आएंगी,
खुशहाली आएंगे तो अल्लाह की तरफ निस्बत करेंगे कि हाँ अल्लाह ने मुझे नमाज बेनमाजी से नमाजी बना दिया, अल्लाह ने मुझे बेरोजेदार, हम रोजा नहीं रखते थे अल्लाह ने मुझे रोजेदार बना दिया, हम दानी नहीं थे हम दान देने वाले बन गए। जब अच्छी सिफत उस इंसान के अंदर आ जाए, बंदे के अंदर आ जाए, तो बंदा उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करेंगे। और अगर वो शराबी बन गया, जुआरी बन गया, कबाबी बन गया, नशे में चूर हो गया, एक दूसरे का खून खराबा करना शुरू कर दिया, और कोई साथी उनसे कहे कि तुम शराब क्यों पी रहे हो, तुम नशा क्यों कर रहे हो, तुम नमाज क्यों छोड़ रहे हो, तुम गलत राहों पे क्यों जा रहे हो, तो वो ये कहेगा कि मुझे अल्लाह ने कर दिया मेरे भाइयों। वो ये कहेगा जब अल्लाह के हुक्म के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो अल्लाह को मुझसे वो काम करवाना मकसूद नहीं था। अल्लाह चाहता तो मुझे नमाजी बना देता, अल्लाह चाहता तो मुझे रोजेदार बना देता, अल्लाह चाहता तो शराब नहीं पिलवाता। भाई अल्लाह ही की तो हुक्म से कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, रहमान के बंदे वो हैं जो अल्लाह पर यानी अपने माबूद पर आंच नहीं आने देंगे, यानी अच्छी चीजें जब उनसे हो तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करेंगे, और बुरी चीजें जब उनसे हो जाए, कोई गुनाह के काम हो जाए, तो वो ये कहेंगे अल्लाह शैतान ने मुझे बहका दिया, शैतान के बहकावे में आकर हमने गलत काम कर लिया, अल्लाह मेरी अक्ल का कसूर था, मेरे दिमाग का कसूर था, मेरी अक्ल ने समझ नहीं पाई और मैंने गलत काम कर लिया। ऐ अल्लाह तू तव्वाब है, ऐ अल्लाह तुम तौबा कबूल करने वाला है, ऐ अल्लाह तू रहमान है, हमारे इन गुनाहों को माफ फरमा। मेरे भाइयों, दुनिया में एक इंसान अपने गुलामों को एक बार, दो बार, तीन बार माफ कर सकता है, चौथी बार नहीं, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे दरबार में आओ, अपना दामन फैलाओ, हम तुम्हें माफ करेंगे। ये दुनिया गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। जिस तरह एक इंसान कांटेदार झाड़ी में चलता है, उस कांटा को हटा हटा कर दुनिया से चलता है, जंगलों को क्रॉस करता है, रास्ता क्रॉस करता है, बावजूद एक दो कांटा अपने पैर में चुभ जाए, अपने जिस्म में उलझ जाए, उसका इलाज करा लेते हैं, मरहम लगा लेते हैं, पट्टी लगा लेते हैं। दुनिया वही मिसाल है, गुनाहों के अड्डे खुले हुए हैं, गुनाहों की मंडी लगी हुई है, बाजार लगा हुआ है, कदम कदम पे गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। जितना भी बचने की कोशिश कीजिएगा आपसे गुनाह हो ही जाएगा, इसलिए कि आप इंसान हैं, बशरी तकाजे के बुनियाद पर आपसे गुनाह सरजद हो जाएंगे। अगर हो जाता है इंसान होने के नाते कोई बड़ी बात नहीं है। आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से कहिए अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, अल्लाह माफ करने वाला है।